तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि आप एक अच्छे ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, इस बात को आप बिलीव कीजिए अपने आप में। पहली बात तो ये, कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि अच्छे ट्रेडर कोई और होते हैं और हम कोई और हैं। इस बात में डिफरेंस को पहले बात तो कम कीजिए। अब देखिए, मैं जो बात बता रहा हूँ आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। जो भी ट्रेडर हैं या जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके पास जो नॉलेज होती है या वो एक्सपर्ट होते हैं, वो दो चीज में मेनली एक्सपर्ट होते हैं। पहली बात तो मार्केट को समझना है। मार्केट को समझने के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज कीजिए। इसका मतलब आप अपने टेक्निकल एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कीजिए। हर चीज को समझिए कि मूविंग एवरेज, आरएसआई ये क्या है और किस तरह से हेल्प करते हैं। ये जितने भी टेक्निकल एनालिसिस है ना, या जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर हैं, ये मेनली जो है ट्रेडर को ट्रेडिंग करने में हेल्प करते हैं, मार्केट के बिहेवियर को समझने में हेल्प करते हैं। तो आप टेक्निकल एनालिसिस पर महत्व दीजिए। दूसरी बात ये कि आप फंडामेंटली भी स्ट्रांग होइए। आप कंपनी को फंडामेंटली समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप कंपनी को फंडामेंटली समझ पाएंगे तो आप बेहतर से बेहतर ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर आप बेहतर ट्रेडिंग कर पाएंगे तो आपकी बेनिफिट भी बढ़ेगी। तो देखिए, एक अच्छे ट्रेडर होने के लिए आपके पास हर हाल में जो चीजें जरूरी है वो ये कि आप पहले तो खुद पर कॉन्फिडेंस पाइए, खुद को स्ट्रांग कीजिए और बिना मतलब का आप ट्रेडिंग ना कीजिए। ये नहीं कि आए और मार्केट में सीधा बाइंग और सेलिंग करने लगे ना, ये गलत है। फिर आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं हो सकते। कोई भी अगर अच्छे ट्रेडर हैं या आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप तभी बाय करें जब आपके पास एक जेन्युइन रीजन हो। विदाउट जेन्युइन रीजन का आप कभी बाय ना करें, क्योंकि अगर आप बिना रीजन का बाय करेंगे, बिना डायरेक्शन का, किसी डायरेक्शन में, मान लीजिए ट्रेन में बैठ के आपको डायरेक्शन ही पता नहीं कहाँ जाना है, आप कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब है कि आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए एक डायरेक्शन का होना जरूरी है। तो आपके पास क्या क्या चीजें होना चाहिए? पहली बात ये कॉन्फिडेंस, दूसरी बात क्या? डायरेक्शन, बिना मतलब का बाय और सेलिंग ना करें। तीसरी बात क्या? टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में आपको हर हाल में स्ट्रांग होना पड़ेगा, और आप टेक्निकल एनालिसिस से हर हाल में एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए और टेक्निकली स्ट्रांग होइए, क्योंकि ये आपको फाइनली मार्केट में एग्जिस्ट करने में और अधिक से अधिक बेनिफिट पाने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं, पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा जो स्टॉक मार्केट के ट्रिक्स, टिप्स और टेक्निक्स हैं वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइब यूजर के साथ ही शेयर करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी वो ट्रिक्स, टिप और टेक्निक्स मिले, तो आपको इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारे सारे के सारे ट्रिक्स और जितने भी वीडियो हैं प्राइवेट, उनका भी एक्सेस मिल जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।